नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर हम होंगे श्रवण जी से रूबरू और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उनकी क्या राय है, क्या है उनका नजरिया। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 बार यह बात कही है कि दरअसल भारत में यूएस एड के माध्यम से पैसा आया, अमेरिका की तरफ से भेजा गया और उसका इस्तेमाल भारत में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए किया गया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी लगभग इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारा जो यूएस एड के साथ जो संबंध था वो गुड फेथ में था, लेकिन अब लगता है कि बैड फेथ में कुछ लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी इस बात को कबूल किया है कि 750 से लेके 800 करोड़ रुपए तक यूएस एड के माध्यम से देश में आए हैं। प्रश्न इस बात का लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार ये मानती है कि दरअसल इतना पैसा इस देश के अंदर आया है और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से भारत की जो चुनावी व्यवस्था है उसको प्रभावित करने के लिए, तो क्या ये भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं है? और अगर दखलंदाजी है तो अब तक भारत ने इस पर अपना प्रोटेस्ट अमेरिका से लॉन्च क्यों नहीं किया है? उल्टे इसको विपक्ष और सरकार के बीच में फुटबॉल बना दिया गया है। एक दूसरे को देशद्रोही और ट्रेटर बनाने की कोशिश की गई है, जबकि भारतीय विदेश नीति की बहुत पहले से यह रवायत है और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैद्धांतिक स्तंभ है कि एक देश दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं करेगा। इसके पहले जितनी बार भी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत की रिलीजियस माइनॉरिटीज पर के मसले पर अपनी राय रखी या उसकी आलोचना की, भारत सरकार ने जमकर उसको नकारा और यहां तक कहा कि भारत के अंदरूनी मामलों में दखल है। तो जो काम अमेरिका यूएस एड के माध्यम से, जैसा कि ट्रंप भी कह रहे हैं और भारत सरकार भी मान रही है कि पैसा आया चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए, जैसा ट्रंप ने कहा, तो फिर भारत सरकार अब तक चुप क्यों है? जानेंगे श्रवण गर्ग जी से। समर जी, आपको क्या लगता है? देखिए, आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं ऐसे शुरू करता हूं कि विदेश मंत्री जी ने बांग्लादेश से पूछा है कि मेक अप योर माइंड, व्हाट काइंड ऑफ टाइज यू वांट। मतलब आप अपना दिमाग पहले बना लीजिए कि भारत के साथ कैसा संबंध चाहते हैं। अब हम ये पूछ रहे हैं कि जयशंकर जी ऐसा सवाल ट्रंप से पूछने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने कहा और पूरे देश को पता है कि 5वीं बार या चौथी बार लगातार ट्रंप साहब ने ये मुद्दा उठाया। अब उन्होंने राशि को $18 मिलियन कह दिया। पहले 21 चल रहा था, फिर और बाइडेन के जमाने को फिर ले आए वो इस, और उसके साथ फिर उन्होंने ये कह दिया कि वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ्स, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अमेरिकी सामान पर 200% तक कर लगाया जाता है, तो हम क्यों इनको इतना पैसा दें। और उसी के साथ उन्होंने कह दिया कि जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से क्यों नहीं करवाते हैं। अब इसमें कई चीजें आ गई है। एक तो ये आ गई है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, चुनाव कैसे करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। बैलेट से होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता है। हमारे विपक्षी दल इसको लेकर कर रहे हैं काम। ट्रंप क्यों इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि विदेश से आने वाले एक एक पैसे का गृह मंत्रालय को के जरिए आता है, मतलब गृह मंत्रालय को पता होता है और विदेशी मुद्रा में आता है, इसलिए आरबीआई भी उसमें इन्वॉल्व होता है। और उस पैसे का कहाँ उपयोग होता है ये हमारी सरकार को पता होता है।
गृह मंत्रालय को पता होता है। बताना चाहिए गृह मंत्रालय को, अमित शाह जी को बताना चाहिए कि ये पैसा कब आया, कहां से आया, किसको गया, कहां खर्च हुआ। तीसरी बात ये कि 2014 से 2025 के बीच में तो मोदी जी की हुकूमत है। इसमें तो सारे चुनाव भी मोदी जी ने करवाए हैं। अगर चुनावी प्रोसेस को प्रभावित किया गया है इस दौरान, तो उसमें मोदी जी की हुकूमत, क्योंकि पैसा भी उन्हीं के जरिए आया, उन्हीं की मंत्रालयों के जरिए आया, चुनाव भी उनके इलेक्शन कमीशन ने करवाए। अब इसमें जवाब नहीं दे रहे हैं हमारे ट्रम्प, जो जयशंकर जी भी नहीं दे रहे हैं, होम मिनिस्टर भी नहीं दे रहे हैं, और आरबीआई भी नहीं दे रहा है कि इस पैसे का, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री भी नहीं जवाब दे रहा है। इसके उल्टे सवाल पूछने के जो बांग्लादेश से सवाल पूछ रहे हैं वो जयशंकर के, बताइए तुम कैसी संबंध चाहते हो हमारे साथ, वो अमेरिका से पूछने के बाद वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को, ट्रम्प को मोदी जी का राष्ट्रवादी रवैया जो है, रूप जो है पसंद आया है। ट्रम्प भी एक अमेरिकी राष्ट्रवादी हैं और मोदी भी एक राष्ट्रवादी है, और कई मायनों में राष्ट्रवादी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ट्रम्प मोदी के लिए है, ट्रम्प मानते हैं मोदी भारत के लिए है, और मोदी मानते हैं ट्रम्प अमेरिका के लिए। ये हमारे विदेश मंत्री जो बांग्लादेश से पूछ रहे हैं, हमारे जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो लगातार हमारे बारे में कह रहे हैं और हम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि भाई मुंह बंद है हमारा, और हमारे अंदरूनी मामलों में वो लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। आशुतोष जी, इसमें मामला कुछ गंभीर है और अलग है। देखिए, ये पैसे का मामला नहीं है। एक तो ये हम पहली चर्चाओं में भी बोल चुके हैं, ये पैसा तो एक तरीका है चीजों को कहने का, या इलेक्शन कैसे करवाएं, इसमें कुछ जबरदस्त बात है जिसके जरिए वो भारत को बहुत कुछ प्रेशराइज कर रहे हैं या करना चाहता है अमेरिकी प्रशासन, और वो कर नहीं पा रहा है जो नजर आता है, और इसके बारे में कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अब इसमें कई सवाल जो खड़े होते हैं आशुतोष जी, वो ये कि इस बारे में न तो अमेरिका को सरकार जवाब दे रही है, न विपक्ष को दे रही है सरकार, न जनता को दे रही है। हमारी चिंता ये है, देश की चिंता ये है, देखिए ये टैरिफ में कमी का असर तो शुरू हो गया, हमारे यहाँ के उद्योगों पे शुरू हो गया, कार इंडस्ट्री पे शुरू हो गया जी, और तमाम जगह शुरू हो गया। सवाल क्या है, क्या 4 साल तक, जब तक ट्रम्प रहेंगे, अब ये इसी तरह से चलता रहेगा? ये बड़ा सवाल है। मतलब ये तो ठीक है, 1 महीना तो ठीक है, 1 सप्ताह भी ठीक हो गया कि वो लगातार बनाए हुए हैं। क्या ट्रम्प भारत पर दबाव डालते रहेंगे कि हम अमेरिकी सामान पर लगने वाला आयात कर, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को लगातार घटाते रहे हैं, अमेरिका अपना माल बेचता रहे हमारे यहाँ, अपना पूरा मार्केट खोल दे, और हमारी विदेश नीति जो रही है अब तक की, जो नेहरू के जमाने से रही है या तमाम सालों में रही है, वो तहस नहस हो जाए, जो कि दिख रही है कि किस तरह से की जा रही है। एक जो बड़ा मुद्दा है जो सामने आया है कि अगर जैसा ट्रम्प कह रहे हैं, ये जयशंकर कह रहे हैं, अगर हमारी सरकार भी दक्षिणपंथी है और ट्रम्प की भी दक्षिणपंथी है, तब ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी तुलना बांग्लादेश से हो रही है?
आप देखिए कि ट्रम्प जो तुलना कर रहे हैं वो बांग्लादेश से कर रहे हैं, एक छोटे से देश से भारत की तुलना कर रहे हैं। बांग्लादेश को जो 29 मिलियन डॉलर जो भी गया या उसके उपयोग दुरुपयोग की चिंता कर रहे हैं। एक नया डेवलपमेंट ये है कि क्या इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी कुछ हमारे और ट्रम्प के बीच में ब्रिज का काम कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, या कुछ इस तरह का काम कर रही है। देखिए आज जो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि जो मेलोनी ने जो कहा कि इटली भी दक्षिणपंथी है और भारत भी है, मोदी भी है, ट्रम्प भी है और अर्जेंटीना भी है के राष्ट्रपति भी हैं, और ये सभी दक्षिणपंथी जो हैं इन पर वामपंथी हमला कर रहे हैं। ये जो ग्रुप बनाने की बात मेलोनी ने की है। अब ये हम एक इतनी सारी चीजें मिल गई हैं इस समय आपस में कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे यहाँ चल क्या रहा है। मतलब ये इतने हस्तक्षेप हो रहे हैं और अमेरिका को लेकर हमारे देश में या तो ये कहा जाए कि सरकार ये कहे, देश से कहे कि अमेरिका को लेकर कोई संकट नहीं है, या फिर ये कहे कि अमेरिका को लेकर संकट पैदा हो रहा है और जनता को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब आपने जैसा कहा या जैसा हमने देखा कि इंदिरा जी के जमाने में जब हमारी विदेश नीति में हस्तक्षेप करने की बात हुई, बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप करने की बात हुई, तब हमने हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया। ये आप एक चीज और देखिए आशुतोष जी की ट्रम्प पिछली बार जब सत्ता में थे, जब गए थे मोदी जी ह्यूस्टन रैली में, जब वो 15 से 19 तक या 16 से 19 तक 17 से 20 तक जब वो थे ट्रम्प राष्ट्रपति थे जी, तब भी ये कि ये टैरिफ ड्यूटी थी। यही इसी तरह से भारत में चुनाव होते थे, सब कुछ सामान्य था, मतलब इसी तरह का था। और तब तो ट्रम्प ने इस तरह का कोई मुद्दा उठाया नहीं, इस तरह से नहीं उठाया कि जैसा इस समय उठा रहे हैं। और ये जो पूरा नया मामला है, ये पिछले 10 सालों में मोदी जी हैं यहाँ, तो बाइडेन का पूरा जो कारोबार चला वो मोदी जी से चला, अब ट्रम्प का भी मोदी जी से चलेगा। तो हमको एक चीज जो समझ में नहीं आ रही है कि इस बार चुनकर आए हैं ट्रम्प और मोदी जी उनके पुराने दोस्त हैं, इस समय ऐसा क्या चल रहा है कि हमको कॉर्नर किया जा रहा है। मतलब अगर आप देखें पूरे मामले में तो भारत को कॉर्नर किया जा रहा है। मतलब कॉर्नर इस नाते किया जा रहा है आशुतोष जी कि अमेरिका रूस के साथ अपने पूरे संबंध ठीक कर रहा है, अगर आप देखें जी, और यूक्रेन वाले मामले में जो वो कर रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप के देशों ने जो सैंक्शंस लगाई थी, प्रतिबंध लगाए थे रूस के खिलाफ, वो सारे समाप्त करने की बात चल रही है। वो समाप्त हुए तो सारी की सारी यूरोप की कंपनियां और अमेरिकी कंपनियां रूस के साथ धंधा करने लगेंगी, बिजनेस करने लगेंगी। हम लोग और चीन के साथ वो जो अमेरिका डायलॉग कर रहा है, कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है और उसमें हम लोगों को या भारत को अकेला धकेला जा रहा है। कोई ऐसी बात है जिसके बारे में या तो अमेरिका कोई बहुत बड़ा कंसेशन चाहता है, इसमें एक बात तो ये है कि वो ब्रिक्स को समाप्त करना चाहता है, दूसरी और भी कई चीजें हो सकती है जो अमेरिका चाहता हो। और ये जो यूएस एड का मामला है, ये तो एक ऐसे ही कि तुम
तुमसे कहा था कि तुम 15 लाख रुपए दहेज में तुम्हारे पिता देंगे, तुमने बाहर ही रख दिए, ये कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए एक चीज जो मैं आगे चलकर जो थोड़ा सा जिसका बन सकता है, संबंध आ सकता है, मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं और आपके दर्शकों के भी, कि मोदी जी ने जो एक चीज अपनी मन की बात में कही है उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं और उससे फिर बात खत्म करते हैं अपनी। उन्होंने कहा कि देश में जो मोटापा है वो कम करना चाहिए और उसके लिए जो खाने का तेल है उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि 10% की कमी खाने के तेल के कंजम्पशन में करें नागरिक, और ये चुनौती वो 10 और लोगों को भी दें, ये उन्होंने कहा। एक प्रधानमंत्री 11 साल बाद सत्ता में आने के वो मन की बात में तो देश का मोटापा कम करने की बात कर रहा है। अब ये एक अलग विषय है, कभी करेंगे, कि ये मोटापा वो जो 100 करोड़ के करीब या 80 करोड़ के करीब जो लोग हैं जो मुफ्त के अनाज पर हैं, उनका तो नहीं है। ये जो मोटापा है वो जो बचे हुए लोग हैं उन्हीं का है। और ये वोट बैंक है सरकार का। मैं इसमें देख रहा हूं कि हमारा जो एडिबल ऑयल का इंपोर्ट कंजम्पशन 2006 और 7 में $2.2 बिलियन था, वो 23-24 में $35 बिलियन हो गया इंपोर्ट एडिबल ऑयल। और इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो अमेरिका से सोयाबीन ऑयल आता है। एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये बताना चाहता हूँ कि हम जो तेल खरीद रहे हैं सस्ता ऑयल, उसका जो खर्चा है हमारे ऊपर ऑयल इंपोर्ट का वो $121.6 बिलियन का है। और अब हमको अमेरिका कहेगा कि आप हमसे एनर्जी लीजिए, रूस से बंद करिए। हमारे प्रधानमंत्री मोटापा कम करने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि कारों में चलना लोग बंद कर दें, पैदल चलना शुरू करें या कारें कम खरीदें। मैंने जो शुरू में बात कही थी मैं खत्म करना चाहता हूं कि कोई गंभीर संकट है और जिसका पता हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अमेरिका के साथ हमारे व्यापार और हमारी आर्थिक नीतियों पर जबरदस्त तरीके से पड़ने वाला है। और ये जो हो रहा है ये सरकार का मोटापा छांटने का काम कर रहे हैं ट्रंप। तो और उसके बदले मोदी जी नागरिकों का मोटापा कम करवाना चाहते हैं। तो हम आज की चर्चा को वाइंड अप करते हैं इस नोट के साथ कि जैसे अंग्रेजी में मुहावरा है ना, देयर इज मच मोर देन व्हाट मीट्स द आई। हम ट्रंप भी और हमारी हुकूमत भी नागरिकों को इस फेर में भटका रही है। $21 बिलियन की, $18 बिलियन की वोटर टर्नआउट बढ़ाना की, कुछ और है, गंभीर है। और उसकी परतें कैसे खुलेंगी, कौन खोलेगा? हमारे पास झुकने को बहुत सारी चीजें हैं। हमारे इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा इशू है। 7 लाख इमिग्रेंट्स हैं। क्या हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है? कुछ मुद्दों पर दबाया जा रहा है, उन मुद्दों के कारण यूक्रेन के मुद्दे पर दबाया जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पे दबाया, ब्रिक्स के मुद्दे पे दबाया जा रहा है। ये मामला 2 लाख दहेज में कम आया वाला नहीं है। तो हम आज की चर्चा को वाइंड अप करें। जी, थैंक यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.